कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस कैसे होता है वो मैं अभी बता देता हूँ। 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अब देखिए ये कैसे होता है, पहले इसको समझिए। देखिए आपको अगर पहले मैंने आपको बताया है कि एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। तो जैसे ही ये एंगल मैं 90 डिग्री बोल रहा हूँ वैसे ही आपको पता चल गया होगा कि भैया ये कर्व है, हाइपोटेनस है। ठीक है, चलिए ये कर्व ले लिया मैंने। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कर्व तो पता चल जाएगा, लेकिन लंब पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए न्यून कोण कौन है। तो आपको पता है जब ये 90 डिग्री है तो न्यून कोण ये भी होगा और ये भी होगा। लेकिन हम किसको माने, तो मान लेते हैं कि थीटा ये है, थीटा ये। तो थीटा जैसे ये होगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। इसके लिए याद आया। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, P बटा H लिखते हैं। P तो P इसके लिए कौन है, P है इसके लिए ये। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, AB बटा AC ये लिखेंगे ना। cos थीटा के लिए क्या लिखेंगे, BC बटे AC। याद आया, आधार बट्टे कर्ण होता है, याद है ना। पहले हम इन्हीं दोनों पे करके देख लेते हैं, इन दोनों पे करके देख लेंगे तो इधर भी हो ही जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर AB बटा AC कब, जब ये थीटा, सोचो ये 90 है ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भैया मैं भी 19 हूं। कैसे 19 होगा, भैया मैं 45। कैसे 45 होगा, देखिए वो तीनों भुजा वाले बराबर ना तीनों नहीं, जब एक 90 है ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। थीटा तो थीटा भैया 60 होगा। दिमाग तुम लोगों का घसा पुसक गया है, कुछ भी मुंह में आ रहा है कुछ भी बोल रहे हो, तो दिमाग नहीं लगा रहे हो। ये 90 है ये थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तीनों को जोड़ोगे तब 180 होना चाहिए, जोड़ो इन तीनों को, 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, थीटा थीटा कट गया, 90 90 180 हो तो गया एंगल। तीनों का मिला के 180 होना चाहिए ना। 90 माइनस थीटा लेंगे तभी तो ये तीनों मिल के 180 होगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब देखिए जैसे ही 90 माइनस थीटा हुआ तो ये भी न्यून कोण हो गया, होगा कि नहीं न्यून कोण। अगर हम इस एंगल के लिए न्यून कोण इसको समझेंगे तो कर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये क्या हो जाएगा तब, लंब, सॉरी कर्ण नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा लंब। अरे 90 माइनस थीटा के सामने में ही लंब होता है ना। मैंने बताया ना न्यून कोण के सामने को हम लंब कहते हैं। ठीक है, कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं। अब न्यून कोण हमारा ये हो गया, पहले हम न्यून कोण इसको मान रहे थे, अब किसको मान रहे हैं, इसको। तो जैसे ही ये न्यून कोण हुआ तो इसके सामने को हम क्या बोलेंगे, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इन्हीं दोनों में चेंज करते हैं ना। अगर हम इस एंगल के लिए ले साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ले रहे थे तो साइन थीटा ले रहे थे, यहाँ पे लेंगे तो क्या लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा ना, उसी का एंगल लेंगे ना। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर इस एंगल के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना BC बट्टा AB। होगा कि नहीं होगा, देखिए तो होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना, cos थीटा का लीजिए, cos 90 माइनस थीटा लीजिए। जैसे cos 90 माइनस थीटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, AB बट्टे AC। यहाँ पे BC बट्टे AC होगा, ध्यान रखिएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो 90 माइनस थीटा के लिए लंब हुआ BC, तो कर्ण कौन होगा, AC। कर्ण तो कभी चेंज नहीं हो रहा है ना, कर्ण चेंज नहीं होता है, सिर्फ लंब और आधार चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो भाई 90 के लिए आधार कौन है, 90 माइनस थीटा के लिए आधार ये है, A बट्टा AB बट्टा कर्ण, तो वही होगा AC। इन्हीं दोनों पे अभी देख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों पे देखते हैं कि कैसे फॉर्मूला हो गया। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2, इसको मिटा देते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका BC बटा AC है और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा। तो
तो देखिए आप कह सकते हैं साइन, इधर देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है BC बटा AC। और इधर देखिए क्या है, इधर BC बटा AC किधर है, cos थीटा बराबर BC बटा AC। तो आपको पता है ना इक्वेशन 1 एंड 2 से करेंगे तो ये BC बटा AC है, BC बटा AC कटेगा, जो कटेगा तो ये दोनों बराबर आएगा ना। तो ये दोनों जैसे बराबर आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। आ गया। अब इसी तरह हम इसको लेंगे तो ये AB बटा AC कटेगा, ये AB बटा AC कटेगा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या बचेगा, sin थीटा। तो इसी तरीके से सारा फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। समझे ना, ये फॉर्मूला कैसे आया ये समझे अभी। इसी तरीके से आ रहा है ये फॉर्मूला। तो बस आपका काम ये इतना याद नहीं रखना है, बस इस फॉर्मूला को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बस काम खत्म। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर पर। जल्दी नोट कीजिए, साइन 18 डिग्री बट्टे cos 72 डिग्री, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, सेकंड है tan 26 डिग्री, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। cot 26 डिग्री, सॉरी cot 64 डिग्री। थर्ड है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब फोर्थ क्वेश्चन है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ये 42 को डाल दो डिग्री। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन है। इसमें ना बस यही फॉर्मूला यूज करना है, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। ठीक है ना, ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है। एक को चेंज करना है जिसको आपका मन है, इसमें से एक को चेंज कीजिए, या तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए या नीचे वाले को चेंज करें। किसको चेंज करें, नीचे वाले को चेंज करें। तो sin 18 को ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, cos 72 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 72 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 18। 72 को नहीं लिख सकते हो, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 हो जाएगा। लिख सकते हैं, मन खुश। अब जैसे 90 माइनस 18 हो गया तो आपने अभी क्या फॉर्मूला देखा कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो भैया देखो थीटा के जगह पे ही थीटा लगा है ना, तो यहाँ पे 18 है तो हम क्या लिखेंगे, sin 18 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो cos के जगह आ जाएगा sin और थीटा की जगह पे आ जाएगा 18। हो गया, ये दोनों कट गया तो आंसर आया 1। समझे, समझ गए। फिर से ऊपर वाला समझा नहीं। ऊपर वाला से अगर कौन सा ऊपर वाला, वही साइन का, ये साइन कैसे आया, cos 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा होता है तभी ना थीटा लिखते हो। हाँ। तो यहाँ पे a रहेगा तो a लिखोगे, यहाँ पे b रहेगा तो b लिखोगे, यहाँ पे c रहेगा तो c लिखोगे। तो cos 90 माइनस 18 है, तो मान लेते हो cos 90 माइनस थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो cos के जगह पे हम लिख दिए sin और थीटा की जगह था 18 तो हमने लिख दिया 18। तो 90 का आ गया, 90 कहाँ 90, अरे तो 90 है का तो ये फॉर्मूला है ना, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। समझ गया भैया। फॉर्मूला 90 को गोली मारो, ये cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा है ना। हाँ। हमने फॉर्मूला 72 को कारण जानबूझ के 90 माइनस 18 लिखा क्योंकि हमारा फॉर्मूला पे आ जाए। हाँ भैया। समझे, अच्छा जरूरी नहीं नीचे वाले फर्स्ट वाले को भी चेंज करोगे तो आ हाँ, जाएगा। वही देखो मेथड सेकंड क्या है, ये देख लो, sin 18 को तुम ये लिख सकते हो 90 माइनस 72। हाँ दोनों को चेंज नहीं करना है, एक को ही चेंज करना है। Cos। नीचे में लिख दो cos 72। देखो तो ऊपर में लिखे, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं cos 72 हाँ हाँ भैया, लिख सकते हैं, हाँ क्योंकि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो थीटा की जगह पे 72 है तो cos 72, ये कट गया तो एक को चेंज करो, काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बना लोगे तुम लोग खुद, हाँ हाँ, बना लो। एक को चेंज करना, एक को। ठीक है, अब देखो एक ये क्वेश्चन बताते हैं, तुम लोग ये बना लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो, cos 48 है, किसको चेंज करें, 48 को कि 42 को, 48 का। पहला कोई चेंज कर दे तो चलिए। तो cos 48 को तुम लिख सकते हो 90 माइनस 42। हाँ ठीक है, इधर तो 42 है ये, तो इधर दोनों चेंज नहीं कर देना, नहीं तो कटेगा कभी नहीं। ठीक है, अब cos 90 माइनस 42 जैसे ही आप लिखते हो तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला कौन देता है, कौन सा, 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा का cos है तो cos हमेशा चेंज होगा sin, और थीटा की जगह पे 42 है तो 42। यहाँ पे ऑलरेडी जो है वैसे लिख दो। देखो तो क्या आ रहा है, 0 जीरो।
घटेगा तो जीरो आएगा ना। हमेशा ध्यान रखना साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, ठीक है। टेन चेंज होगा किसमें, कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, ये याद रखना इसी वाले फॉर्मूला में, हर फॉर्मूला में नहीं। और इसी तरह सेक चेंज होगा किसमें, कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। बस इतना याद रखिए। और वो कब चेंज होगा, 90 वाले पे आएगा तब, 90 माइनस थीटा आएगा तभी चेंज होगा। क्लियर है? चलिए जल्दी उतारिए। क्वेश्चन है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 और 10 67 डिग्री। क्या सिद्ध करना है कि भैया इन सब का मान एक आएगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, बताइए तो cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, 52 sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री बराबर 0। यानी कि आपको सिद्ध करना है इन सब का मान 0। दो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए पहले इन दोनों, इस पहला क्वेश्चन को देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, दो को आप मिलाइएगा तो 90 होगा, एक 48 को एक 42 को, ठीक है, और इसको 23 को और 67 को, ठीक है। उन्हीं दोनों पे खेल कीजिए, एक इसको चेंज कीजिए और एक इसको चेंज कीजिएगा, इसी को चेंज कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों को चेंज कीजिएगा, उसके रूप में ले आइएगा। कैसे वो देखिए, इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक है। 10 48 को आप क्या लिख सकते हो, 10 90 माइनस 42 लिख सकते हो। इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, तो इसको ही चेंज करें। तो देखो सोनू समझा, 10 90 माइनस 42, 10 23 को चेंज करो, तो 10 23 को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस 67। और घटाने में दिक्कत हो ना, देख लो 90 किसका पुर रहा है, इसका ना, इससे तो 67 घटेगा, सिंपल। 48 42 90 होगा, 42 घटेगा। मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, मैं अपने मन से घटा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, देख के ही घटा लेता हूँ मैं, जैसे दिमाग पे जोड़। और ये दोनों जैसे वैसे लिख दो, लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये एक नहीं लिखना है, एक आपको दिखाना है, ठीक है। तो 10 90 माइनस 42 जैसे ही लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cot 42 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, cot 67, ये उतना ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 67। हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला क्या होता है कि tan थीटा, आगे हम पढ़ेंगे, बराबर होता है 1/cot थीटा, समझे। यही फॉर्मूला हो जाएगा कि cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला जो आता है वो आता है cot थीटा, और tan थीटा को जो मल्टीपल करेंगे तो वो क्या आएगा, 1, समझे। तो देखिए, तो ये cot 42 और ये tan 42 मल्टीपल होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये cot 67 और ये tan 67 गुना होगा तो क्या आएगा, 1, और 1 into 1 1 ही आएगा ना, आंसर मिल गया। तो या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे लगा लीजिए, नहीं आपको मन है इस फॉर्मूले पे लगाना तो इस फॉर्मूले पे लगाइए। cot थीटा बराबर क्या है, 1/tan थीटा। तो करिए, इस cot 42 को हम 1/tan 42 लिख सकते हैं, गुने इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 67 लिख सकते हैं। ऊपर में क्या है, tan 42 और tan 67। अब देखिए tan 67 से tan 67 गया, tan 42 से बचा क्या, 1 ना, आंसर आ गया, खत्म। नहीं तो दिमाग खत्म। cot थीटा into tan थीटा बराबर 1 होता है, तो cot 42 और tan 42 एक साथ रख के 1 कर दीजिए, इन दोनों को एक साथ रख के 1 कर दीजिए। ये फॉर्मूला हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसमें क्यों आ गया था, ये कभी कभी यूज आ जाता है, लिख लूं? हाँ लिख लीजिए, नहीं भी लिखना है फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ ही लेंगे। हाँ चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो क्या है, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। देखिए दोनों, इस दोनों को या तो साइन बना लीजिए, ठीक है, या इस दोनों को cos बना लीजिए। क्या कीजिएगा, पहला चेंज करे या दूसरा चेंज करे, पहला ही चेंज करे। चलो cos 38 को तुम क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 52 लिखोगे, 90 में से 52 घटेगा, 38 आएगा ही आएगा। इसको क्या करोगे, cos 90 माइनस 38 लिखोगे, 90 में से 38 घटेगा तभी ना 52 आएगा, पूरा लिखा है ना साइन वाला, ऊपर वाला। इन दोनों को ऐसे उतार दो। sin 38 सेकंड वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, sin 52 बना दिए।
ठीक है, अब लिखिए cos 90 माइनस 52 क्या आएगा? साइन 38 हाँ, साइन 52 आएगा साइन ना। 52 सॉरी साइन बाबा cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या है? 52, तो 52 cos चेंज होगा साइन में, cos चेंज होगा किस में? साइन में। साइन 38 है तो 38 डाल, बस हो गया, कहानी खत्म। माइनस साइन 38 साइन 52, देखो तो दोनों टर्म सेम है, हाँ ये भी और ये दोनों टर्म सेम है, हाँ तो ये दोनों टर्म सेम टर्म अगर घटता है एक दूसरे से तो इसको क्या बोलते हैं? अगर सेम टर्म एक दूसरे से माइनस हो जाएगा तो उसको जीरो बोलेंगे, एक बोलेंगे, कितना जीरो, बोलेंगे? जीरो। देखो ना सेम टर्म है ना, बस 52 इधर है 52 इधर है, तो हम 4 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 4 लिखे, बात तो बराबर है, मल्टीप्लाई में चलता है, पता है ना, तो ये हो जाएगा आपका जीरो। जीरो कैसे हुआ समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया कर रहा है सब। तो ये माइनस हो रहा है इससे, दोनों टर्म सेम ही है, माइनस होगा तो जीरो। हाँ हो जाएगा। क्लियर, जल्दी उतारिए। कर दो यार, अब ये भी हो हाँ हो जाएगा, आप लोग कर लोगे यार, बिठा दे। बिठा दो बहुत आसान क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा कह रहा है यदि tan 2a बराबर, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, तो जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए, तो a का मान कर रहे हैं निकालने के लिए, समझे? तो कुछ नहीं है, आराम से क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये कॉट में है, ये टेन में है, तो सबसे पहले ना इसको आप बना लो कॉट में। तो कॉट में बनाने के लिए हमको उल्टा भी तो कर सकते हैं। हाँ सीओटी को कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। हमारे पास टेन थीटा दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल जरूरी थोड़ी है कि मैं इसको ऐसे ही लिखूं। जब हमको जरूरत पड़ेगा तो टेन थीटा को हम कॉट थीटा में भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो टेन को क्या लिख लेंगे? कॉट। ये एंगल में कोई चेंज नहीं करेंगे, बस यहाँ पे लगा देंगे 90 और एंगल की जगह -2a लगा देंगे, बस कहानी खत्म। समझे? थीटा की जगह 2 है, हो गया। ये जैसे वैसे लिख दीजिए cot a माइनस 18। अब देखिए तो cot गया तो काटना नहीं है, बताया था ना, हाँ काटना नहीं 90 माइनस 2 है, इधर क्या आ गया? a माइनस 18। a को इधर भेज दीजिए, 90 को इधर भेज दीजिए। ओ भैया मैं समझ गया सवाल, समझ गए? हाँ। तो याद है ना, प्लस बराबर के इस साइड जाता है तो माइनस होता है, माइनस इस साइड जाता है, गुना इस साइड जाता है तो हाँ। भागा इस साइड जाता है तो गुना। सेम इधर से ये भी जाएगा गुना, इधर जाएगा तो भागा, भागा इधर जाएगा गुना, जोड़ इधर जाएगा घटाओ, माइनस इधर जाएगा प्लस। याद है नहीं है सर? चलिए 2a को इधर रखने दो, ठीक है, तो -2a रखो इधर, और a इधर में क्या है? प्लस में, प्लस इधर आएगा तो क्या आएगा? माइनस है, इधर -18 है ही, रहने दो। 90 क्या है? प्लस में ना, प्लस इधर जाएगा तो -90। क्लियर? -3 है, -3 माइनस माइनस जुड़ता है, पता है ना, और -108। तो a बराबर हम लिख सकते हैं -108 बटे -3, काटोगे तो a का मान कितना निकलेगा? मैं इसका भाग करें भैया मैं तीन या नौ? तीन दिया ना और तीन तीन छक्के समझे? तो a का वैल्यू कितना निकला? 36। यही मांग रहा था, समझे? मैं 36 का जाए मैं इसको 3 से 108 को काटो ना, नहीं होता है तो डिवाइड करो। काटना है। हाँ तो डिवाइड हो गया सर। सुनिए क्वेश्चन में कह भी रहा है कि a क्या है? न्यून कोण है। a क्या है? न्यून कोण है। तो देखो तो आपका मान कितना निकला है? a कितना निकला है? 36 और 90 डिग्री से छोटे को आप क्या बोलते हो? न्यून कोण ही बोलते हो ना। 36 डिग्री बोलिएगा इसको, ठीक याद आया? हाँ भैया मैंने कुछ कुछ चीज लिखाया होता है, याद है कि न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहेंगे। समकोण किसको कहेंगे? ये 90 से छोटा हो, और समकोण कहेंगे जो 90 के बराबर हो, और अधिक कोण किसको कहेंगे? जो 90 से ज्यादा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 180 से छोटा याद है ना? हाँ। तो ये सब याद रहना चाहिए, यूज होगा। फोड़ का फॉर्मूला लिखा दूंगा, आज नहीं होगा, मुश्किल है। देखिए क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या रहा है कि tan a बराबर cot b है। tan a बराबर क्या है? cot b है। तो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है a प्लस 90 कितना होगा? 90 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। एक को आप किस में चेंज कीजिएगा? Cot में। या तो cot में चेंज कीजिए या tan में। तो पिछले बार हमने cot में चेंज किया था, इस बार हम उल्टा खेलेंगे। tan में चेंज करें तो इसको चेंज करें कि इसको चेंज करें? इसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो tan a को ऐसे लिख देते हैं, tan a
कॉट बी को लिख लेंगे 10 90 माइनस बी, ये लिखेंगे ना। हाँ भैया 90 माइनस थीटा बराबर ही होता है ना, जस्ट उल्टा लिख दिए। 10 10 उड़ा तो बचा क्या, a बराबर 90 माइनस बी, माइनस बी को इधर ले जाएंगे प्लस B। तो a प्लस बी हो बराबर गया। 90। यही तो लाना था, हाँ हो गया। यही लाना था ना। कितना आसान क्वेश्चन है ना। हाँ। उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं नहीं मेरे हिसाब से नहीं उतारिए। नहीं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन करा है कि सेक 4a, सेक हो रही 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि 4a जो है न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। तो a का मान निकालिए, a का मान निकालो। क्या करोगे, इसमें से एक को चेंज करोगे, हाँ कोसेक में इसको चेंज कर दो, इसको चेंज करो। तो सेक है तो सेक को सबसे पहले बनाओ कोसेक, कोसेक फिर 90 लिख दो, फिर माइनस लिखो, और थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 4a लिखोगे, लिख दो 4a, लिख दिए। बराबर इधर जो है उधर ऐसे ही लिख दो, लिख दिए। कोसेक कोसेक जाएगा, गया। तो वो बचा किधर, इधर बचा माइनस 90 माइनस 4a, और इधर बचा a माइनस 20। अब a को 1 के साथ रखोगे, 90 को 20 के साथ रखोगे, तो इधर 90 को हटाओ तो इधर बचा माइनस 4a, a को इधर लाओ माइनस ए माइनस a, बराबर इधर बचा है माइनस 20 बचा है, 90 इधर जाएगा माइनस 90, माइनस 5a, और इधर माइनस 110। a बराबर हम क्या लिखेंगे, माइनस 110 बट्टे माइनस 5, माइनस माइनस क्या, काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, गलत हो गया, ठीक है ना। हाँ 22 a का वैल्यू कितना निकला, 22, यही निकालना ही है। 4a न्यून कोण भी बोल रहा है और a का मान निकालना है, तो लो निकल गया 22। देखो 4a क्या बोल रहा है, न्यून कोण, डिग्री में लिख लेगा। हाँ डिग्री में, डिग्री है ना तो डिग्री ही निकलेगा। 4a क्या बोल रहा है, न्यून कोण, a को 4a से मल्टीपल करो, 22 चौके 88 डिग्री क्या है, 90 से कम है ना। 90 से कम का मतलब क्या होता है, न्यून कोण है 4a न्यून कोण, ये भी तो बोल दिया ना 4a न्यून कोण। आगे हमें निकालना ही तो नहीं, हम ये बस चेक कर रहे हैं कि सही है कि नहीं, तो न्यून कोण है तो है। क्लियर है। उतारिएगा, नहीं उतारिएगा तो सबसे अच्छा है, नहीं उतारिए। आगे क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, 5 हो गया, 6 क्वेश्चन याद ले रहे हैं। देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। देखो अंतःकोण समझो, पहले दो तरह के कोण होते हैं, एक अंतःकोण एक बाह्यकोण। ये हुआ अंतःकोण, ठीक है। और इसको ही अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं, इसको ऐसे बढ़ा दूं और इसको ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये जो कोण देख रहे हैं ये और ये हो गया बाह्यकोण, बात समझे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है अंतःकोण। अब बाह्यकोण अंतःकोण समझ में आ जाएगा ना। तो ये कह रहा है ये ABC है, तो भैया ये त्रिभुज के अंतःकोण है। तो कह रहा है कि साइन, तो दिखाना है कि b प्लस c बट्टा 2 बराबर cos a बट्टा 2 होगा। ये सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABC के अंतःकोण कितने हैं। ABC जो है त्रिभुज के अंतःकोण है, तो ये सिद्ध करना है ये। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज के अंतःकोण जब ये होते हैं तो इसका एक मतलब ये भी तो होता है a प्लस b प्लस c बराबर 180 होता है। होता है। एक काम करो, b प्लस c को एक साथ रखो, a को इधर ले जाओ, ले जा सकते हो। क्यों a को ले जा रहा हूँ, क्योंकि इधर भी a है और इधर भी c एक साथ है, ले जाओ। तो इधर हम लिख देंगे b प्लस c और इधर लिख देंगे 180 माइनस a, यही होगा ना। अच्छा सोचो तो 2 से दोनों को भागा दे दो, 2 से दोनों को भागा दो, तो चलो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, जैसे भाग दोगे तो b प्लस c बट्टा 2 हो जाएगा, और इधर दोगे तो 180 बट्टा 2 और माइनस a बट्टा 2, तो ये हो गया 90 माइनस 2 हो गया 90 माइनस 2। अब दोनों तरफ साइन लगा दो, क्या लगा दो, साइन लगाओ दोनों तरफ। क्या लगाने पे, साइन नहीं साइन लगाने पर। जैसे साइन लगाओगे तो देखो क्या है, साइन b प्लस c बट्टा 2 हो गया, तो इधर वाला आ गया, और इधर लगाओ साइन 90 माइनस a बाई 2। अब जानते हो 90 माइनस a बाई 2 क्या होता है, cos a बाई 2। इधर जो बच गया लिख दो, देखो तो आ गया कि नहीं आ गया।
यही तो लाना था। हाँ। तो ये हो गया सिद्ध। समझे? हमको कहा था a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो ये निकालना। तो हम जानते हैं कि भाई अंतःकोण है तो मतलब अंतःकोणों के योग, त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। बस इसी से हमने काम कर लिया। ठीक है, उतार लीजिए। और इसको मैंने दबाया था ना रे, हाँ दबाया तो था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 67 डिग्री, ठीक, और कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को इस तरह से लिखो कि ये जो है ना 0 और 45 के बीच में है, 0 और 45 के बीच में है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको चेंज करो, इसको भी चेंज करो। साइन को चेंज करोगे तो साइन को कैसे लिख सकते हो? 90 माइनस 23, और कॉस को लिखोगे क्या लिखोगे? 90 माइनस 15। जैसे ही तुम साइन को 90 माइनस 23 लिखो तो ये आ जाएगा कॉस 23 और ये आ जाएगा साइन 15। देखो तो 15 डिग्री और 23 डिग्री 0 और 45 के बीच में ही आता है ना। हाँ। यही लिखने के लिए कह ही रहा था। हो गया। हाँ, इस त्रिकोणमितीय अनुपात को इस तरह से लिखो कि इसका जो एंगल है 0 और 45 के बीच में आ जाए। तो देखो इस तरह से मैंने लिखा तो 0 और 45 के बीच में आ गया। 23 और 15 डिग्री 0 और 45 के बीच में ही आएगा ना। दैट्स इट, चैप्टर खत्म हुआ। छोटा सा